अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल पे दस्तक के 7 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही साथ ज़ारा का शुक्रिया अदा करता है कि इतनी देर में उसकी अम्मी की कॉल आ जाती है, तभी बीना उसे कहती है कि बेटा आज घर जल्दी आ जाओ, मुझे जाना है कहीं और मैंने वहाँ अपने सूट का मैचिंग दुपट्टा लेना है बाज़ार जाकर तुम्हारे साथ। तभी साथ कहता है कि अम्मी मैं इतना भी फ्री नहीं बैठा, मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, आप अब्बू के साथ चल जाएँ। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें तो पता है तुम्हारा बाप नहीं लेके जाएगा इतनी देर में। वहाँ पर सारा भी खड़ी होती है, वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम पिक व्हाट्सअप मंगवा लो, फिर मैं तुम्हारे साथ दुपट्टा ढूंढने जाऊँगी इतनी देर में। वो पिक व्हाट्सअप मंगवा लेता है। तभी सारा उसके साथ बाज़ार में जाती है और दुपट्टा ढूंढने लग जाती है। जैसे ही वो दुपट्टा ढूंढ रहे थे कि उसी बाज़ार में साथ भी आ जाता है और सईद भी आ जाता है और कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर दुपट्टा ही लेने आया था। दूसरी तरफ यहाँ पर रज़िया सुल्ताना को जैसे ही जॉनी के बारे में पता लगता है तो उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और कहती है कि हमारी ही गाड़ी लेकर यहाँ पर घूम फिर रहे हो और हमसे ही झूठ बोल रहे हो, तुम्हें तो घर चलो फिर मैं बताऊंगी इतनी देर में। ये बात सुनकर यास्मीन कहती है कि अम्मा जी अभी चुप हो जाए, जब घर जाएंगे फिर इस बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पर सारा जैसे ही घर पहुँच जाती है तो वो साथ की तरफ देखती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी इतनी ज़्यादा हेल्प किया, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। साथ कहता है कि भाई कौन सा शुक्रिया अदा करूँ, एक ज़रा सा दुपट्टा ही तो लेके दिया, वो भी पता नहीं अम्मी को अंदर जाकर पसंद आएगा कि नहीं। अच्छा ठीक है तुम्हारा शुक्रिया अदा करता, मैंने जिम जाना है, जल्दी से उतरो अंदर। जब वो जाकर अपनी अम्मी को दुपट्टा दिखाता है तो बीना को वो दुपट्टा बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। ये बात देखकर साथ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये सारी सिर्फ खुशी साथ की सारा की तरफ से है। दूसरी तरफ रज़िया सुल्तान आती है और कहती है कि तुम्हें जॉनी की हरकतें पता है। जब उसे पता लगती है सारा को ये सब बातें कि जॉनी नाजिया से प्यार करता है तो कहती है कि इसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, वैसे भी आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरी तरफ यास्मीन यहाँ पर जॉनी को डांट रही होती है और कहती है कि ये तुमने क्या हरकत कर ली है, मैं कभी भी तुम्हारा वह रिश्ता लेकर नहीं जाऊँगी। तभी जॉनी कहता है कि अगर आप रिश्ता नहीं लेके जाएंगे तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँगा, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, बस मैं कुछ भी नहीं जानता, आप मेरी उससे शादी करवा दे। नाजिया कहती है कि तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है कि तुमने उससे शादी करनी है। इतनी देर में यास्मीन जब उससे बहस कर ही रही होती है कि वहाँ पर शकील भी आ जाता है अपनी बेटी को मिलने के लिए, क्योंकि आज 1 महीना पूरा हो जाता है। जब सारा उसे मिलने आती तो कहता है कि ये सब बातें क्या चल रही है। यास्मीन उसे बताती है कि ये मौसूफ ने वो साथ वालों की मेड से मोहब्बत कर लिया और अब शादी की बातें कर रहा है। शकील जैसे ये बात सुनता तो वह हैरान हो जाता और कहता है कि बेटा तुम उस नौकरानी से शादी करोगे, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ दूंगा ना, तुम मुझे बताओ, तुम उससे शादी ना करो। जब यास्मीन उसकी इतनी फिक्र देखती है तो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी शादी उससे ही करूँगी और मैं तुम्हारे लिए रिश्ता भी लेकर चली जाऊँगी। दूसरी तरफ यहाँ पर नाजिया भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो साथ के पास आती है और उससे सारी हकीकत बता देती है। कहती है कि आप मेरे भाइयों की तरह इसलिए आपको बता रही हूँ, मेरा रिश्ता आने वाला है। जब साथ ये बात सुनता है तो कहता है कि भाई मुझे क्या बता रही हो, अम्मी को जाकर बताओ, वैसे भी मुझे भी फालतू में बहनें बनाने का कोई शौक़ नहीं है। इतनी देर में यहाँ पर सारा अपने अब्बू को कह रही होती है कि आपने खामखा इसे सर पर चढ़ा के रखा है। साथ ही वो अपनी जॉब के बारे में बताती है कि ऐसे मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी। यहाँ पर जॉनी शकील साहब के लिए चाय लेकर आते हैं, तब फिर वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब कुछ ना करो, अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक अच्छा रिश्ता ढूंढ के ला सकता हूँ। लेकिन जॉनी कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे करें, मेरे सरनाम के साथ अपने फादर का नाम जोड़ लेंगे। बात सुनते ही सारा को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बाप का नाम अपने नाम के साथ जुड़वा रहे, नौकर और नौकर बन के ही रहो। यहाँ पर जब बीना को ये बात पता लगती है कि नाजिया का रिश्ता आ रहा है तो वो ताऊ बुलाऊँ हो जाती है और कहती है कि ये क्या तुमने हरकत किया है। तभी नाजिया कहती है कि ये कोई जुर्म तो नहीं है, वैसे भी मैंने शादी करके एक ना एक दिन घर जाना ही है ना, मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ तो इसका क्या बात है। इतनी देर में साथ भी कहता है कि भाई रिश्ता आ रहा है तो मेरे ख्याल से हमें आराम से सोचना चाहिए, इतना हम ड्रामा क्यों कर रहे हैं। उसके वो कहते हैं कि हाँ तुम्हें तो यही लगेगा ना, वैसे भी तुमसे आज तक कुछ हुआ है और ये शादी नहीं हो सकती है। लेकिन इतनी देर में अब्दुल गनी कहते हैं कि बस हो गया, वो कह रही है ना कि कल रिश्ता लेकर वो लोग आएंगे, जब वो आ जाएंगे फिर हम देखेंगे कि उनके घर रिश्ता करना भी है कि नहीं। दूसरी तरफ साथ यहाँ पर सिद्रा से बात कर रहा होता है और उसे अपनी गिटार सुनाता है और कहता है कि तुम मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो। सिद्रा भी बातों बातों में उसे कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर मुझसे शादी कर लो ना। ये बात सुनते ही साथ हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि अच्छा ठीक है अभी सोचूंगा इस बारे में। दूसरी तरफ उसे सारा की बातें याद आने लग जाती है और उसे गिल्टी भी फील होता है। वो फ़ौरन सारा को मैसेज करता है और उसे छत पे आने के लिए कहता है कि मुझे तुमसे सॉरी करनी है, जल्दी से आ जाओ। सब
सारा ये मैसेज देखती है कि इसने मुझसे सॉरी करनी है, तो उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वो कहती है कि भाई इसकी सॉरी तो सुननी पड़ेगी। वो फ़ौरन छत पे चली जाती है और जाकर मुंह बनाती हुई कहती है कि हाँ भाई सॉरी बोलो मुझे, क्योंकि तुमने मुझे मैसेज किया था कि तुमने सॉरी बोलनी है, इसीलिए तो मैं ऊपर आई हूँ। साथ कहता है कि हाँ ये बात तो है, मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की दुपट्टे के मामले में और मैंने तुम्हें बातें सुना दी। साथ ही वो कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया था कि चलो सॉरी भी बोल दूंगा और साथ कह दूंगा कि कल का लंच हम एक साथ करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर सईद आता है और आकर सारा को कहता है अगले दिन ऑफिस में कि आपका लंच लेकर कोई आया है। जब सारा ये बात सुनती है तो कहती है कि मना कर दो, क्योंकि आज तो मैंने साथ के साथ लंच पे जाना है। वो ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आप खुद ही जाकर मना कर ले। यहाँ पर जॉनी अपने आप को समझ रहा होता है कि वो भी ऑफिस में ऐसे ही दूसरे वर्कर्स की तरह काम करेगा। इतनी देर में वहाँ पर सारा आ जाती है। वो सारा को लंच देता है और कहता है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, आज मेरा रिश्ता लेकर जा रही हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम भी साथ जाओ। तो वो मना कर देती है, कहता है कि अच्छा ठीक है तुम्हारे काम का मसला है तो ऐसे करना है, तुम नाजिया को शॉपिंग करवा देना। सारा कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहे, नौकर हो नौकर बन के ही रहो और मैं तो कभी भी ना तुम्हारे साथ कोई भी काम करूं। दूसरी तरफ यहाँ पर सिद्रा को जब पता लगता है वो फौरन साथ के पास आ जाती है और कहती है कि तुम्हारा उस लड़के से क्या रिश्ता है, तुम उसे लंच पे भी लेके जा रहे हो। तभी साथ कहता है कि ऐसी बात नहीं है, उससे मेरी हेल्प की थी तो बस मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए कह दिया कि चलो उसको लंच पे साथ ले जाते, इसमें क्या बड़ी बात है। सिद्रा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम एक ही दफ़ा मुझे बता क्यों नहीं देती कि तुम लोग का क्या रिश्ता, मेरी तरफ से जो मर्जी करते रहो। यहाँ पर फ़ोन आ जाता है साद को उसके बाबा का और वो कहते हैं कि भाई आज वो रिश्ता देखने आ रहे हैं तो तुम जल्दी से घर पहुँचो मिठाई लेकर। जब साद ये बात सुनता है तो अपने बाबा को कहता है कि क्या हो गया, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, आप लोग तो मुझे ऐसे ऑर्डर लगा देते हैं। खैर वो खामोश हो जाता है, बेबस होता है। इतनी देर में वो सारा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम आराम से काम करो, जल्दी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, फिलहाल मैं 1 घंटे के लिए घर जा रही हूँ। बात सुनते उसे गुस्सा आ जाता है। तभी साद उसे समझाने की कोशिश करता है कि आज नाजिया को देखने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए मिठाई लेकर जानी है। जब ये बात सुनती है सारा तो वो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने खाना भी नहीं खाया। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।